अच्छा, बिजनेस ओनर्स की एक आम कहानी होती है ना। एक टू डू लिस्ट जो कभी खत्म ही नहीं होती, और उसे करने के लिए टाइम वो तो जैसे है ही नहीं। लगता है दुनिया के पास 24 घंटे हैं और हमारे पास मुश्किल से 4। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के पावरफुल सिस्टम को समझने वाले हैं। ये सुनने में मजेदार लग सकता है, पर ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मैं हर हफ्ते सोचिए 10 घंटे अपने वीडियो एडिट करने में लगा रहा था। मुझे लग रहा था कि अरे वाह, पैसे बचा रहा हूं। पर सच तो ये था कि वो वीडियोस बहुत ही खराब थे। और पता है, इस एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे हजारों का नुकसान हो गया। और यहीं से एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। देखिए, असली प्रॉब्लम पता है क्या है? हम बिजनेस में काम करने और बिजनेस पर काम करने का फर्क ही नहीं समझ पाते। मतलब बिजनेस में काम करना यानी रोज के छोटे मोटे कम वैल्यू वाले कामों में फंसे रहना, और बिजनेस पर काम करना इसका मतलब है उन चीजों पर फोकस करना जो सच में बिजनेस को आगे बढ़ाएं, जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। सीधी सी बात है, एक बिजनेस ओनर का काम सिर्फ बिजी रहना नहीं है, बल्कि वैल्यू क्रिएट करना है। तो सवाल यह है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है एक 4 स्टेप के सिस्टम में। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे टाइम की असली कीमत क्या है। फिर हम एक ऑडिट करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि हमारा टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि काम के इस बोझ से कैसे निपटा जाए, और आखिर में हम सीखेंगे कि अपने हफ्ते को सक्सेस के लिए कैसे स्ट्रक्चर करें। तो चलिए सिस्टम का पहला स्टेप शुरू करते हैं। ये समझना कि हमारा टाइम असल में कितना कीमती है। क्योंकि देखिए, जब टाइम गलत कामों पर खर्च होता है ना, तो वो सीधा सीधा बिजनेस को फाइनेंशियली हिट करता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, हर काम बराबर नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये हाई वैल्यू काम होता क्या है? इसे पहचाने कैसे? बहुत सिंपल है। ये वो कोई भी काम है जो बिजनेस को सीधे आगे लेकर जाए, जैसे कि स्ट्रैटेजी बनाना, सेल्स पर काम करना, या फिर कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना। मतलब ये वो काम है जहां हमारा इनपुट सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। अब जरा इस मैथ को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे ऐसे सोचिए, अगर कोई काम है जिसे कोई और $20 प्रति घंटे में कर सकता है, तो उसे खुद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वही समय हम $1000 प्रति घंटे वाले काम पर लगा सकते हैं। तो जब हम उस $20 वाले काम पर 2 घंटे लगाते हैं, तो हम $40 बचा नहीं रहे होते। असल में हम उन $2000 का नुकसान कर रहे हैं जो हम उन 2 घंटों में कमा सकते थे। है ना ये सोच बदलने वाला फर्क? ठीक है, तो अब हमें अपने टाइम की कीमत तो पता चल गई। स्टेप 2 है ये पता लगाना कि ये टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। यकीन मानिए, ज्यादातर बिजनेस ओनर्स हर हफ्ते कितने ही घंटे बर्बाद कर देते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता। तो सच्चाई सामने लाने का एक ही तरीका है, हमें अपने टाइम को ट्रैक करना होगा। और इसका तरीका है एक हफ्ते का टाइम ऑडिट। करना क्या है, एक हफ्ते तक हर 15 मिनट में जो भी कर रहे हैं उसे बस लिखते जाना है। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इससे जो डेटा मिलता है ना, वो प्राइसलेस है। फिर हफ्ते के आखिर में इस डेटा को एनालाइज करना है। और ये देखिए, टाइम ऑडिट के बाद कुछ ऐसा ही निकल कर आता है। हमारी सोच और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमें लगता है कि हम आधा दिन डीप वर्क कर रहे हैं, मतलब पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं, पर हकीकत में वो शायद सिर्फ 25% होता है। बाकी का सारा टाइम वो एडमिन के कामों और फालतू की चीजों में निकल जाता है। तो इस ऑडिट का मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, ठीक है? असल मकसद है उन जगहों को ढूंढना जहां टाइम बर्बाद हो रहा है, और फिर उन्हें ठीक करने के लिए सोल्यूशन बनाना। क्या बहुत ज्यादा टाइम ईमेल्स में जा रहा है? तो कोई ऐप यूज करो जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली साइट्स को ब्लॉक कर दे। क्या कम वैल्यू वाले काम कर रहे हैं? तो उन्हें किसी और को दे दो। चलिए, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिससे हम सब जूझते हैं, जब करने के लिए काम ही बहुत ज्यादा हो। मतलब अब हमें पता है कि क्या जरूरी है, हमने अपना टाइम ऑडिट भी कर लिया, लेकिन टू डू लिस्ट वो अभी भी पहाड़ जैसी लंबी है। इसे ना एक स्टोरेज यूनिट की तरह सोचकर देखिए। मान लीजिए आपके पास 8 बॉक्स रखने की जगह है, लेकिन सामान है 12 बॉक्स का। तो क्या होगा? वो फिट नहीं होगा। सिंपल। हमारे टाइम के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अगर दिन में काम करने के लिए है 8 घंटे, लेकिन काम है 12 घंटे का, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो सवाल यही उठता है कि वो एक्स्ट्रा काम वो कहाँ जाएगा? हाँ, हम और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, पर उससे कुछ मिनट बचेंगे, घंटे नहीं। तो इसका जवाब क्या है? इसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। सच तो ये है कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला, उस काम को लिस्ट से हटा ही दो। डिसाइड करो कि ये करना जरूरी ही नहीं है। दूसरा, वो काम किसी और को दे दो, मतलब डेलीगेट कर दो। अपनी प्लेट से काम हटाने का बस यही एक तरीका है, और कोई नहीं।
और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, जब भी कोई काम किसी को सौंपें तो उस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना मत भूलना। अगर ऐसा नहीं किया ना तो बार बार सवालों के जवाब देने में ही सारा टाइम निकल जाएगा। एक अच्छे से लिखा हुआ प्रोसेस ये पक्का करता है कि काम भी सही से हो और हमारा कीमती टाइम भी बचे। और अब हम आ गए हैं अपने सिस्टम के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सक्सेस के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना। इसमें हम अब तक सीखी हुई सारी चीज़ों को एक साथ लाएंगे और ये पक्का करेंगे कि जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो हमेशा टाइम पर पूरे हों। तो इसे असल में करें कैसे? एक बहुत ही कमाल का तरीका है अपने पूरे हफ्ते को थीम देना। मतलब हर दिन को एक खास तरह के काम के लिए फिक्स कर दो। जैसे मंडे को सिर्फ स्ट्रैटेजी, ट्यूसडे को सिर्फ मार्केटिंग और कंटेंट एंड सो ऑन। ये स्ट्रक्चर पक्का कर देता है कि कोई भी ज़रूरी काम कभी छूटेगा नहीं। ये सब कुछ ना बस एक सिंपल से नियम पर आकर टिकता है। हम टाइम ढूंढते नहीं हैं, हमें टाइम बनाना पड़ता है। अगर कोई चीज़ वाकई ज़रूरी है तो उसे कैलेंडर में जगह मिलनी ही चाहिए, वरना मानकर चलिए वो काम कभी नहीं होगा। और इससे रोज की आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी डेली प्लानिंग करना। हर रात सोने से पहले अगले दिन के सारे काम लिख लो, फिर हर काम को एक फिक्स टाइम ब्लॉक दे दो। बस इतना करने से दिन की शुरुआत एक क्रिस्टल क्लियर प्लान के साथ होगी। और आखिर में इस पूरे सिस्टम का यही तो गोल है। ये हमें रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों में फंसे रहने से बाहर निकालकर बड़ी पिक्चर पर फोकस करने में मदद करता है। ये हमें एक एम्प्लॉय की तरह काम करने से एक असली बिजनेस ओनर की तरह सोचने और काम करने लायक बनाता है। तो जाते जाते बस इस एक सवाल पर जरूर सोचना। जरा कल्पना कीजिए कि हर हफ्ते 10, 15 या 20 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जो अब फालतू कामों में बर्बाद नहीं हो रहे। तो उस बचे हुए टाइम के साथ जब कोई सिर्फ बिजी नहीं बल्कि इफेक्टिव होगा, तो वो कौन सा बड़ा और महान